हो चुका है, उसका एक इकलौता बेटा है, बीमार हुआ बेटे को उठाती है, ले जाकर के पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर के नाना जान की खानकाह में पहुंच जाती है। और खानकाह के पीर का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला सुमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यह हजरत अब्दुल्ला सुमई कौन है? सरकार गौसे आजम के नाना जान है। उनकी खानकाह में पहुंच गई। पहुंचने के बाद में कहा, हुजूर मेरा बेटा बीमार है, दुआ कर दीजिए। बहुत इलाज कराया है, इलाज से शिफा नहीं मिल पा रही है। चुनांचे उन्होंने आंखें बंद की और बंद करने के बाद में कहा, तेरे बच्चे की हालत बहुत खराब है। अभी ये गुफ्तगू कर ही रहे थे, इतने में बच्चे की मौत हो जाती है। अब औरत रोती है, चीखती चिल्लाती है और ये बोलती है, मेरे शौहर का पहले ही इंतकाल हो चुका है। मेरे शौहर की निशानी ये था, मेरे बुढ़ापे का सहारा ये था। ऐ अल्लाह के बंदे दुआ कर दीजिए, ऐ अल्लाह के महबूब बंदे दुआएं कर दीजिए। मगर अल्लाह के महबूब बंदे ने कहा, इसकी जिंदगी इतनी ही थी, अब ये खत्म हो चुकी है, ले जा अपने घर लेकर के जा। वो औरत वहां से निकलती है उल्टे कदम, मगर खानकाह के गेट पर आकर के कहती है, यहाँ तो लोग बीमार आते हैं उनको शिफा मिलती है, लोग बीमार आते हैं उनको तंदुरुस्ती मिलती है, लोग परेशान हाल आते हैं उनकी परेशानी दूर होती है, मगर मैं कैसी कम नसीब हूँ कि मैं जिंदा बच्चा लेकर के आई थी और मुर्दा लेकर के जा रही हूँ। ऐसे हाल में जा रही हूँ कि मेरे हाल को कौन पूछ सकता है। खानकाह पर खड़ी होकर के दरवाजे के सामने रो रही है। रोने के हालो खाल को देख करके एक कमसिन शहजादा जो बाहर खड़ा था, उसने कहा कि ए मां साहिबा क्यों रो रही हो? कहा, बेटे मत पूछो क्यों रो रही हो, बताओ नहीं, बताओ क्या मामला है। सारी कैफियत को बताई कि मेरा बच्चा बीमार था, बीमार बच्चे को लेकर के मैं आई थी, मगर मेरा बच्चा मर चुका है, इतना सुनना होता है। कहा, क्या मामला है? कहा, अंदर के बुजुर्ग के पास गई तो अंदर के बुजुर्ग ने कह दिया, इसकी जिंदगी इतनी ही थी, अब इसको अपने घर की जानिब लेकर के जाओ। मगर ऐ शहजादे क्या बताओ, इस खानकाह के अंदर जितने लोग भी आए अगर परेशान थे तो उनकी परेशानी दूर हो गई है, बीमार थे तो उनको शिफा मिल गई है, हर एक की तमन्नाई पूरी होती हुई आई है। मगर मैं ऐसी कम नसीब हूं कि जिंदा बच्चा लेकर के आई थी, मुर्दा बच्चा मेरे हाथ में मौजूद है। तो शहजादा आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद में कहा, अरे औरत रोती क्यों है? कपड़े को हटा, तेरा बच्चा मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है। औरत ने कपड़े को हटाया तो क्या देखा, वाकई वो बच्चा जिंदा खेल रहा है। ऐसी कैफियत को देखने के बाद में औरत जोश में आती है, नारे तकबीर की आवाज तो बुलंद करती है। उसकी आवाज को कुर्बो जमार के लोगों ने सुना, सारे लोग खानकाह की गेट पर जमा हो गए। कहा, क्या हो गया? ये आवाज खानकाह के अंदर भी पहुंचती है। तो अब्दुल्ला सुमई भी बाहर निकले। निकलने के बाद में कहा, क्या हुआ? तो औरत बोलती, मेरा बच्चा मुर्दा जो था ये जिंदा हो गया है। किसने जिंदा किया? तो खातून किसी और का नाम नहीं लेती है बल्कि शहजादे की जानिब इशारा करती है कि शहजादे का कमाल है, इतना सुनना होता है। अब्दुल्ला सुमई अपने असा को उठाते हैं और उठाने के बाद में शेख अब्दुल कादिर की जानिब बढ़ाते हैं। इतने में शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जैसे ही देखा नाना जान का जलाल जोश में है, दौड़ना शुरू कर देते हैं। बस्ती से बाहर निकले, नाना जान पीछे पीछे चलते रहे, असा को बढ़ाते रहे, अब्दुल कादिर भागते रहे। सामने कब्रिस्तान पड़ता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बोलते हैं, अरे मुर्दों कब तक सोओगे? नाना जलाल में आ रहे हैं, उनको दौड़ो। चुनांचे कब्रिस्तान के 300 मुर्दे उठ करके गौसे आजम के साथ दौड़ने लगते हैं। आपके नाना जान ने जब ऐसे कमाल को देखा तो अपने आशा को जमीन पर रख करके कहा, बेटा मैंने मान लिया है, जब बचपन का ही आलम है तो बचपन का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं। शाहाने जमाना की जोली मुख्तार का यही आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? फतेह, अल्लाहू अकबर।